हेलो नमस्कार। हाँ जी, तो आज का टॉपिक है पीयर ट्यूटरिंग। पीयर, देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, एक सेकंड में इसको इरेज कर दूं। पीयर का मीनिंग क्या होता है? पीयर का मीनिंग होता है क्लासमेट्स। जो एक ही क्लास में हम सभी बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, वो ये सब क्या है? वे पीयर्स हैं। अब ट्यूटरिंग का मतलब है पढ़ाना, तो पीयर ट्यूटरिंग मतलब या क्लासमेट्स पढ़ाते हैं बच्चों को, या टीचर नहीं पढ़ाते बल्कि कौन पढ़ाते हैं? पीयर्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ मेन एम क्या रहता है कि इफेक्टिव लर्निंग हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज पीयर ट्यूटरिंग। तो पीयर ट्यूटरिंग इज अ लर्निंग अप्रोच वेयर स्टूडेंट्स हेल्प ईच अदर अंडरस्टैंड कंसेप्ट रीइंफोर्सिंग बोथ टीचिंग एंड लर्निंग। पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है? स्टूडेंट एक दूसरे की मदद करते हैं, कंसेप्ट एक समझाते हैं, एक दूसरे का रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्स मतलब हौसला बढ़ाते हैं, और टीच करते हैं और लर्निंग करते हैं। इसमें क्या होता है? जो पढ़ाने वाला होता है ना, उसको बोलते हैं ट्यूटर। जो पढ़ाने वाला होता है उसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं? ट्यूटर बोलते हैं। वन सेकेंड। जो बच्चा पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? ट्यूटर बोलते हैं। ये यहाँ पे लाइन में लिखा हुआ है। और जो पढ़ता है, पढ़ने वाले बच्चे को क्या बोलते हैं? ट्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूटी बोलते हैं। यहाँ पे कोलैबोरेटिव लर्निंग हो अच्छे से। कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब एक दूसरे की हेल्प लेकर। पीयर ट्यूटरिंग में देखो क्या मकसद होता है कि मान लो एक बच्चे को अच्छे से इंग्लिश आती है, या फिर उसको उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, तो मतलब उसमें कैपेबिलिटी है कि वो उन बच्चों को सिखा सके कि भाई जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या फिर जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है ना। तो पीयर ट्यूटरिंग में क्लासमेट्स एक दूसरे को सिखाते हैं। ट्यूटर वो होता है जिसमें कुछ एबिलिटी होती है, जिसमें कुछ क्वालिटी होती है, वो दूसरे को दे सके। ठीक है। अब जो बच्चा पढ़ाने वाला होता है, माने कि ट्यूटर होता है, वो उसी एज का भी हो सकता है, उसी क्लास का हो सकता है। पहली बात तो फर्स्ट चीज, उसी क्लास का हो सकता है, उसी एज का, या फिर दूसरी क्लास का हो सकता है, बड़ी एज का भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसी क्लास का होगा। और थर्ड चीज, वो कोई एक्सपर्ट टीचर भी हो सकता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? बच्चों को क्या करते हैं? गाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग गाइडेंस। और क्या देते हैं? उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे अच्छे से वर्क करना है। ठीक है। तो इसके क्या फायदे हैं, क्यों करते हैं पीयर ट्यूटरिंग? तो इसकी एडवांटेज ये है, एडवांटेज ऑफ पीयर ट्यूटरिंग, कि रीइंफोर्स नॉलेज टू बोथ ट्यूटर एंड लर्नर। देखो जब ट्यूटर पढ़ा रहा है, कोई बच्चा पढ़ाएगा, क्लासमेट या ओल्ड स्टूडेंट पढ़ाएगा, तो वो उसको सीखेगा कि भाई कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं, कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ेगी, उसकी नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि हमें पता है भाई कुछ भी नॉलेज स्प्रेड करने से क्या होता है? हमारी बढ़ती है। तो ट्यूटर को यहाँ ऐसे फायदा होगा। और लर्नर को क्या फायदा होगा भाई? लर्नर को ये फायदा होगा, लर्नर को ये फायदा होगा कि जिस भी चीज में वो लैक करता है, जो भी उसकी कुछ कमियां हैं, वो सीख पाएगा। ठीक है। कंफर्टेबल लर्निंग कर पाएगा। भाई ये नहीं है, कई बार बच्चे डरते हैं अपने बड़े टीचर से छोटे छोटे सवाल पूछने में, तो अगर वहीं पीयर उसको पढ़ाएगा तो वो आराम से पूछ पाएगा, कंफर्टेबल होगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, है ना। बच्चे जो है आपस में ज्यादा एंजॉय करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। हो सकता है एक पीयर उनको कुछ सिखाए, तो दूसरा, जरूरी थोड़ी है कि जिसको वो सिखा रहा है, जो ट्यूटी है, उसको कुछ नहीं आता। नहीं, उसको बहुत सारी नॉलेज है उसको भी, तो वो कुछ अपनी शेयर करेगा। तो ऐसे ही जो है दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। और एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती है? बढ़ती है। भाई जरूरी नहीं कि जो ट्यूटर है वो महान है, कि उसको सब कुछ आता है। कई बार ऐसे भी होता है कि ट्यूटर किसी चीज में जो है सोचने लग जाए और इतने में ट्यूटी जल्दी से बता दे, तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या होती है? बढ़ती है।
भाई लीडरशिप एंड मेंटरिंग एबिलिटीज। अब जो ट्यूटर है उसको लीडरशिप करना आ रहा है और मेंटरिंग करना, गाइड देना, ये जो स्किल्स उसकी डेवलप हो रही हैं, तो ये इसके एडवांटेज है। तो और क्या कुछ बेनिफिट है भाई कि अंडरस्टैंडिंग बोथ, भाई ट्यूटर की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और लर्नर की भी। और क्या, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। देखो यहाँ कोलैबोरेशन करना आता है बच्चों को, यहाँ ये मेंटेलिटी बनती है कि भाई हम एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो कंपटीशन का जो क्रेज है कि भाई हम नहीं, सब एक दूसरे के बीच में कंपटीशन है, वो थोड़ा कम होके कोलैबोरेशन की तरफ यहाँ बढ़ते हैं। यहाँ बच्चों को क्या करना आता है, टीम वर्क सीखते हैं। वो क्या सीखते हैं, टीम वर्क, कि मिलके कैसे काम किया जाए, सपोर्टिव लर्निंग कैसे हो, सपोर्टिंग लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बने। तो ये क्या है, इसके बेनिफिट्स हैं। यहाँ बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट करना सीखता है, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी होती है उसकी। और कुछ मैं बेनिफिट बताऊं तो देखो, जैसे टीचर है वो हर बच्चे की छोटी छोटी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, देखो जनरली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतने बच्चे होते हैं। लेकिन अब मान लो किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, या किसी को स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, किसी को प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, जब पीयर उनको पढ़ाएगा तो पीयर 1-to-1 इंस्ट्रक्शन होता है। एक पीयर एक बच्चे को पढ़ा रहा है, एक से ज्यादा को भी पढ़ा सकता है, लेकिन इतना नहीं जैसे टीचर पूरी क्लास को पढ़ाते हैं। तो पीयर ज्यादा अटेंशन दे सकता है, ज्यादा टाइम उनको दे सकता है और उनकी प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है। तो यहाँ इंडिविजुअल स्पेशल नीड जो है सेटिस्फाई हो जाती है और काफी अच्छी डेवलपमेंट होती है। और इस ट्यूटरिंग से बच्चा फ्रेंडशिप करना सीखता है, ठीक है, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट सीखता है, एक्सेप्टेंस सीखता है, ठीक है, किसी के पॉजिटिव नेगेटिव सीख सकता है। ट्यूटर में पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव होंगे, चीजें होंगी, ऐसी ट्यूटी में भी होंगी। तो एक दूसरे को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और उनको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब बेनिफिट के साथ साथ देखो कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। तो डिसएडवांटेज क्या क्या होती है वो हम देख लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ ट्यूटरिंग में वेरी। मान लीजिए अगर कोई पीयर के पास ज्यादा अच्छी नॉलेज है, किसी ट्यूटर के पास ज्यादा अच्छी नॉलेज है, किसी के पास कम है, तो उनकी क्वालिटी में क्या होगा, फर्क होगा। और सेकंड क्या है, मे रीइंफोर्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। भाई ये भी एकदम बात ठीक है। मान लीजिए अगर जो ट्यूटर है, जो टीचर ने ट्यूटर चुना है कि भाई हाँ आप पढ़ाओ बच्चों को, तो अगर उसको अच्छी नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, तो वो बच्चों को भी क्या देगा, दूसरे क्लासमेट को क्या देगा, गलत इंफॉर्मेशन देगा, जिसकी वजह से पीयर ट्यूटरिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, है ना। और पोटेंशियल फॉर डिपेंडेंसी ऑन पीयर सपोर्ट। देखो इसमें टाइम और एफर्ट काफी लगता है, दोनों पार्टीज की तरफ से टाइम और एफर्ट काफी लगता है। ये नहीं कि ट्यूटर एकदम से कोई ट्यूटर बन जाता है, भाई उनको सीखने में टाइम लगेगा। हो सकता है ट्यूटर का जो शुरुआत का बिहेवियर हो वो काफी एग्रेसिव हो, डोमिनेंट हो, या जरूरी नहीं है कि वो एकदम परफेक्ट हो, तो उसको सीखने में भी टाइम लगेगा। और बच्चों की जो नीड्स हैं वो भी इम्प्रूव होने में टाइम लगता है। देखो अब यहाँ ये तो आपको पता है ट्यूटर भी वो क्लासमेट है, वो बच्चे ही है ना एक तरह से, हालांकि क्लास के बच्चे या 1-2 साल बड़े हैं या जो भी है, लेकिन है तो स्टूडेंट। तो प्रोफेशनल टीचिंग तो यहाँ नहीं होती, लैक ऑफ प्रोफेशनल टीचिंग स्ट्रेटेजीज। प्रोफेशनल टीचिंग तो टीचर के थ्रू ही होती है। और कुछ इसकी डिसएडवांटेज ये भी है कि हो सकता है अभी बच्चे आपस में पढ़ा रहे हैं, पीयर एक दूसरे में, हो सकता है किसी बात पे उनकी बहस हो जाए, कन्फ्लिक्ट हो जाए, बहसबाजी हो जाए, लड़ाई हो जाए, किसी को चोट लग जाए, क्योंकि एक्चुअली ट्यूटर इतने भी मैच्योर नहीं होते हैं ना। तो डिसएडवांटेज क्या है भाई, चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चांस ऑफ फाइट। ओके, अगर इंटरपर्सनल स्किल अगर अच्छे नहीं हैं, अगर अच्छे नहीं हैं ट्यूटर के, तो वो है अच्छे से पीयर ट्यूटरिंग नहीं कर पाएगा। अब ये टॉपिक है हाउ टू इम्प्लीमेंट पीयर ट्यूटरिंग। देखो कैसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या, पहले तो टीचर आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों को कि भाई कौन ट्यूटर बन सकता है। ऐसे ही किसी को भी ट्यूटर नहीं बना देंगे, पहले वो देखेंगे हाँ भाई इस बच्चे में गुण है, इस बच्चे में ये कर सकता है, ये बच्चा कर सकता है, नहीं ये बच्चा ज्यादा लड़ाकू है, इसको नहीं बनाना। तो वो पहले पहचानेंगे टीचर, ठीक है। पहचानने के बाद
उनको पेयर करेंगे, ट्यूटर को पेयर करेंगे किसके साथ, बच्चों के साथ। भाई हाँ, इस बच्चे में ये कमी है तो आप ट्यूटर इधर चले जाओ, इस बच्चे में हैंडराइटिंग की कमी है तो भाई जिस ट्यूटर को हैंडराइटिंग अच्छी आती है वो वहां जाओ, एक बच्चे की प्रोनाउंसिएशन की कमी है तो जिस ट्यूटर को प्रोनाउंसिएशन अच्छी आती है वो वहां जाओ। तो ऐसे पेयर करेंगे। ये नहीं कि भाई बच्चे को, ट्यूटर को हैंडराइटिंग भी आती है बच्चे को भी आती है, उनको पेयर कर दिया, तो नहीं भाई, ऐसी चीज जो ये सिखा सके, है ना, या फिर एक दूसरे को सिखा सके। हालांकि और फिर क्या होगा भाई, टीचर क्या देते हैं, गाइडलाइन देते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ देंगे, जाओ बेटा पढ़ा लो कैसे भी, नहीं, टीचर क्या देंगे, गाइडलाइंस देंगे कि बेटा आपको ऐसे बिहेव करना है। उनकी जो है, अगर उन्होंने कुछ नेगेटिव भी, फेल भी अगर वो अच्छे से नहीं करते हैं तो उसको, बिहेवियर को उनके एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि उन पर गुस्सा हो जाना है। तो टीचर उनको गाइड करेंगे, ठीक है, टीचर मॉनिटर करेंगे। ये नहीं है कि टीचर बच्चों को छोड़ के थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, लेकिन रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, हाँ भाई कैसी टीचिंग चल रही है। तो टीचर का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। और टीचर ये भी देखेंगे प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है ना, प्रोग्रेस हो रही है भी या नहीं हो रही। टीचर ये भी देखेंगे हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। और फिर टीचर क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, किसको, फीडबैक देंगे ट्यूटर को भी और ट्यूटी को भी। हाँ बेटा आपने ये अच्छा किया और आप ऐसे अच्छा कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनको बताएंगे बेटा आप ऐसे करो। तो ये सारी पीयर ट्यूटरिंग भी टीचर के अंडर ही होती है। अब एक दो प्रोसीजर है पीयर ट्यूटरिंग के, देखो क्या प्रोसीजर है, एक सेकंड में इसको रिमूव कर देता हूँ। पहला है डिमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, ट्यूटर बच्चों को दिखाता है, क्लास में औरों को दिखाएगा कि बेटा कैसे काम करना है, ऐसे करना है, ठीक है। पहले तो क्या, टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करते हैं, टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं कि इस पे हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। एक सेकंड एक क्रॉस क्यों हो गया, टॉपिक को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर इन जो ट्यूटर होगा वो एक्सप्लेन करेगा, डिमोन्स्ट्रेट करेगा, दिखाएगा कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा, एक एक स्टेप वो दिखाएगा, ठीक है। शो प्रोसेस वाइल एक्सप्लेनिंग ईच स्टेप, एक एक स्टेप को दिखाएंगे, बताएंगे बेटा ऐसे करना, बेटा नहीं सॉरी, उनके तो क्लासमेट हो गए, तो वो ऐसे उनको दिखाएगा, उनको एंगेज करेगा लर्नर को, उनसे क्वेश्चन पूछवाएगा, उनको ऑब्जर्वेशन के लिए चीजों को दिखाएगा, उनको गाइड करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे उनसे, ठीक है। और फिर उनको क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। मतलब ये टोटली किस पे डिपेंड है, डिमोन्स्ट्रेशन, या दिखा दिखा के काम होता है, दिखा दिखा के। और फिर देखो अब ट्यूटर ने दिखा दिया कि कैसे काम होना है, अब उनसे जो है उनके क्लासमेट से वो क्या कराएंगे, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कराएंगे, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कराएंगे बेटा कि अब आप करके देखो, ठीक है। वो अटेम्प्ट करेंगे और बाय चांस फिर कोई उनमें मिस्टेक निकलती है तो फिर उनको वो रिव्यू देंगे, फीडबैक देंगे, और फिर वो दोबारा उस चीज को अटेम्प्ट करेंगे। मतलब इस प्रोसीजर में क्या है कि यहाँ पे जो है डिमोन्स्ट्रेशन, मतलब काम को कैसे करना है वो दिखाकर, पहले ट्यूटर दिखाएगा और फिर जो है क्लासमेट उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अब दूसरा प्रोसीजर क्या है भाई पीयर ट्यूटरिंग का, कि पहले बच्चों का क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। बच्चों का क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उनको फॉर्मेट बताया जाएगा, मटेरियल दिया जाएगा, उनको टेस्ट की गाइडलाइंस बताई जाएगी कि ये टेस्ट है, आपको ऐसे करना है, इतनी देर में करना है। उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। कोई भी बच्चों को डिस्ट्रैक्शन ना हो, टेस्ट के दौरान कोई भी बच्चों को डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसका ध्यान रखा जाएगा। अब जब बच्चों ने टेस्ट दे दिया तो अब उसको ग्रेड दी जाएगी, उनको ग्रेड दी जाएगी, उनको फीडबैक दिया जाएगा, हाँ भाई आपको ये चीज़ आती है या आपको नहीं आती, आपकी इसमें ये कमी है, आप इसको ये इवेल्युएट करो। टेस्ट प्रोसीजर में क्या क्या होता है, पहले टेस्ट प्रिपेयर किया, इंस्ट्रक्शन दी कि क्या 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 टेस्ट कैसे करना है, फिर उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया, डिस्ट्रैक्शन से बचाया, फिर उस टेस्ट को चेक किया और आखिरी में रिव्यू किया, डिस्कशन किया कि आपकी ये मिस्टेक है, इसको ऐसे सुधारो, ऐसे इम्प्रूव करो। या टेस्ट के थ्रू ट्यूटर क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को
इम्प्रूव कराएंगे, गाइड करेंगे। अब ये लास्ट है, थर्ड है कि क्या ग्रुप और पेयर, एक सेकेंड, ग्रुप और पेयर ट्यूटरिंग प्रोसीजर्स। ग्रुप और पेयर, यहाँ पे पेयर बनाए जाते हैं, ग्रुप बनाए जाएंगे स्किल के बेस पे। ये नहीं कि सभी एक स्किल वाले एक ही ग्रुप में रख दिए, अलग अलग स्किल उनको आती होगी ताकि वो एक दूसरे को क्या कर पाए, सिखा पाए, ट्यूटर औरों को क्या कर पाए, सिखा पाए। गोल सेटिंग की जाएगी, ये नहीं कि बस पढ़ाए जा रहे, माइंड में गोल होगा ट्यूटर के और टीचर के और साथ ही साथ उनके भी जो सीख रहे हैं ट्यूटी, उनके भी माइंड में गोल होगा कि हाँ भाई हमें ये सीखना, ये हमारा उद्देश्य है सीखने का। यहाँ पे जैसे ग्रुप है तो हो सकता है एक स्टूडेंट डिस्कशन को लीड करे, ठीक है, और फिर बारी बारी दूसरे बच्चे उस चीज़ को एक्सप्लेन करें, कंसेप्ट करें, अपनी बातों को रखें, डिस्कस करें एक दूसरे से, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, लर्निंग को बढ़ाएं, प्रैक्टिस करें, क्या करें, प्रैक्टिस करें। और फिर उनको क्या मिलता है, फिर उन ट्यूटर उनको क्या देगा, प्रैक्टिस देगा, प्रैक्टिस कराएंगे और फीडबैक देंगे। यहाँ टीचर का भी रोल होता है, ठीक है। फिर उनका असेसमेंट होता है और इवेल्युएट ग्रुप परफॉर्मेंस, अलग अलग ग्रुप की फिर परफॉर्मेंस होती है और ऐसे वो इम्प्रूवमेंट करते। तो जनरली इसमें कुछ नहीं है, 3 प्रोसीजर है। कौन कौन से प्रोसीजर बताए, एक तो डिमॉन्स्ट्रेशन, जहां दिखाएगा ट्यूटर उनको कैसे काम करना है, ठीक है। दूसरा क्या, टेस्ट लेके उनको चेक करेगा, फिर उन पे काम करेंगे। थर्ड है हमारा ये वाला, ग्रुप बना के एक दूसरे पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। आगे चलते हैं, अब 1-2 स्लाइड बच गई, बाकी वीडियो खत्म होने वाली है। गाइडलाइंस फॉर पीयर ट्यूटरिंग, भाई पीयर ट्यूटरिंग के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, कैसे अच्छे से अच्छा पीयर ट्यूटरिंग हो सकती है। देखो, एक तो कंफर्टेबल और रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा ही कंफर्ट नहीं है, वो अच्छा फील नहीं कर रहा, या कोई बैड बॉयज बैठे हैं उसके साथ में तो उसको अच्छा फील नहीं हो रहा। और ये ना हो कि भाई टीचर उसको थप्पड़ मार रहा है, ट्यूटर उसको कुछ थप्पड़ मार रहा है, उसको गलत तरीके से उससे बात कर रहा है ट्यूटी से, नहीं भाई, उसको भी एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए, रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर रखना चाहिए, तभी ट्यूटी सीखने में अच्छा लगेगा। ये नहीं है कि वो अगर ट्यूटर है तो वो कैसे भी बिहेव करे, नहीं, तो भाई कंफर्टेबल और रिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर रखना पड़ेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी, ये नहीं कि भाई ट्यूटर सिर्फ बोले जा रहे हैं या फिर ट्यूटी ही सब कुछ कर रहा है, नहीं, दोनों क्या होंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन होंगे। आपको पता है जब एक्टिव होते हैं दोनों, टीचर भी और स्टूडेंट भी, तो क्या होता है, अच्छी लर्निंग होती है। अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। हो सकता है एक बच्चा एक चीज से ना सीखे, हो सकता है किसी बच्चे को देख के ही समझ आता हो सकता है किसी बच्चे को सुन के समझ आता है, हो सकता है किसी बच्चे को करके समझ आता है। तो ऐसा ना करे कि सब बच्चे को एक तरीके से ही सिखाए। तो ये टीचर को पहचानना पड़ेगा कि इस बच्चे को कैसे सिखाना है, जिसमें टीचर उसकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। क्लियर गोल होना चाहिए जब पीयर ट्यूटरिंग करें, हाँ भाई इन बच्चों को ये सिखाना है, इन क्लासमेट्स को ये करना है हमें, और इतने टाइम में करना है, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना है। अगर बाय चांस स्टूडेंट्स जल्दी से नहीं भी सीख पाते हैं तो भी ये नहीं है कि उनको हम गलत बोलेंगे, हमेशा पॉजिटिव नेचर रखेंगे और फर्दर कोशिश करेंगे। तो एक गाइडलाइंस है कि कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो, अच्छा पार्टिसिपेशन होना चाहिए दोनों का, टीचिंग टेक्निक बदल के पढ़ाओ, गोल हमारे माइंड में सेट होने चाहिए ट्यूटर के और टीचर के कि उनको कैसे कब तक सिखाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट सेकंड स्लाइड है। इससे पहले यहाँ पे देखो टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है। टीचर दोनों को सिखाएगा, ट्यूटर को भी सिखाएंगे, ट्यूटी को भी सिखाएंगे, फीडबैक देंगे दोनों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मदद करेंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे। यहाँ टीचर का काम है कि दोनों को क्या देना, अपॉर्चुनिटीज देना। आगे लास्ट सेकंड स्लाइड है। क्या कुछ चैलेंज आते हैं भाई इस चीज़ में, इस पीयर ट्यूटरिंग को अच्छा बनाने में कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे अनइक्वल पार्टिसिपेशन, एनकरेज बैलेंस्ड एंगेजमेंट। हो सकता है कोई बच्चा उतना पार्टिसिपेट ना करे जितना दूसरा कर रहा है, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, तो जिसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। जो बच्चे अनइक्वल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी क्या करवाना है, हमें अच्छा पार्टिसिपेट कराना है, ठीक है। ट्यूटर मिस इन्फॉर्मेशन ना दे, गलत इन्फॉर्मेशन ना दे, इसके लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा, ट्यूटर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्यूटर ट्रेनिंग देगा, टीचर ट्यूटर को ट्रेनिंग देंगे, जिसकी वजह से अच्छी पीयर ट्यूटरिंग हो पाएगी।
देखो अगर कहीं लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी है, अगर बच्चे निराश है या उनकी कोई प्रॉब्लम है, अगर पहले तो बच्चा माइंड में वही रखेगा, तो पहले उस प्रॉब्लम को सोल्व करना टीचर का, ट्यूटर का और उस बच्चे की भी जिम्मेदारी है। देखो बच्चा है लेकिन वो इतना बच्चा है नहीं, मिल के काम होगा। ये नहीं है कि यार ट्यूटर बड़े हैं या ट्यूटी छोटे, नहीं भाई, सब में कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, एक सेकेंड। तो बच्चे को मोटिवेशन देना भी बहुत जरूरी है, उसकी कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो हिसाब से हमें शेड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। ये कुछ चैलेंजेस आते हैं कि हमें मोटिवेशन देनी पड़ेगी, बस मोटिवेशन देनी चाहिए टीचर्स को, मिस इन्फॉर्मेशन ना हो, तो अच्छे से अच्छा क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए। और ये लास्ट हमारा क्या आ गया, हमारा कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन में क्या है भाई कि पीयर ट्यूटरिंग तो पावरफुल है, लर्निंग दोनों के लिए फ़ायदा करती है, ट्यूटर के लिए भी लर्नर के लिए भी, दोनों ही सीखते हैं, नहीं यहाँ एक सीख रहा है। ठीक है, और यहाँ कोलैबोरेशन और सपोर्टिव एजुकेशन, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट आती है। ठीक है, और अच्छा एनवायरनमेंट बनता है। तो ये आज का यही कंक्लूजन है। फाइनली कुछ सेकंड में एक समरी बता देता हूँ। पीयर ट्यूटरिंग जहाँ पे क्लासमेट ही ट्यूटर होते हैं या फिर उससे थोड़े बड़ी उम्र के ट्यूटर होते हैं जो दूसरे क्लासमेट को सिखाते हैं। ठीक है, जिसमें जो क्वालिटी होती है वो ट्यूटर अपनी क्वालिटी उनको सिखाते हैं। बच्चे की देखते हैं हाँ किस में कमी है, लर्निंग में, स्पेलिंग में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, किस चीज़ में दिक्कत है, उसको अच्छा करवाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको कोई कमी लगे वीडियो में तो आप बताना। अगर आपको ठीक लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, कमेंट हो, आप मुझे बताना, कोई कमी हो वीडियो में। थैंक यू, आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।